सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं, एक एक सागर से समावृत हैं। सातों जो द्वीप हैं उनके चारों तरफ एक एक सागर है। और इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीपों में कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हैं। उनके भी 9 भाग हैं। जैसे कमल का पुष्प होता है उसकी 9 पत्तियां होती हैं, तो उसी प्रकार से इसमें 9 द्वीप हैं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी और नवद्वीपेषु भारतवर्षः श्रेष्ठः, और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ जो है वो भारत देश है। भारतवर्ष जो है उसमें नर नारायण भगवान जो है बद्री विशाल में नित्य विराजमान रहते हैं। भारत भूमि जो है वही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। बाहर विदेशों में आप जाओ महाराज, 7 दिन से ज्यादा आप रह नहीं पाएंगे। 5-7 दिन तक तो जैसे तैसे कभी यहां घूम लिया, कभी दुबई फ्रेम देख ली, कभी कोई टावर घूमने चले गए, कभी मॉल घूम आए। पर जब 5-7 दिन से ज्यादा होने लगता है तो ये होता है अब तो चलो अपने देश। तो विदेशों में भोग भूमि है, भगवान का गुणगान वहां पे नहीं होता। तो भारतवर्ष जो है वह कर्म भूमि है, और देवता जो है वो भी भारत से स्पृहा करते हैं, क्योंकि उनके वहां भगवान की कथा नहीं होती। राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, आप भी बैठो विमान में। हनुमान जी ने पूछा, महाराज चल तो चले, पर एक बात हमको आपसे पूछनी है। राम जी कहते हैं, अवश्य पूछो। बोले, महाराज वहां पे आपकी कथा होगी कि नहीं होगी? बोले, हम वहां पे रहेंगे, हमारी कथा वहां कैसे होगी? कथा तो जब होती है जब कोई लीला करे। भगवान वैकुंठ में तो कोई लीला करते नहीं, महाराज राजाधिराज बने बैठे रहते हैं। जब धरती पे आते हैं, दुष्टों को मारते हैं, जन्म लेते हैं, ताता थैया नृत्य करते हैं, तब वो लीलाएं बनती हैं और उनकी कथा होती है। तो भगवान ने कहा, वहां पे हम स्वयं रहेंगे, कथा हमारी वहां थोड़ी मिलेगी। बोले, महाराज यदि कथा नहीं मिलेगी तो आप ही पधारो, हम तो यहीं रहेंगे। क्योंकि भगवान की कथा से जो आनंद आता है उतना आनंद वहां स्वर्ग में वैकुंठ में थोड़ी मिलता है भक्तों को। हनुमान जी महाराज, ये तो प्रमाण है कि प्रत्येक कथा में हनुमान जी महाराज की उपस्थिति होती है, क्योंकि शास्त्रों ने वर्णन किया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी कथा सुनने आते ही हैं। और कैसे सुनते हैं? मस्तकांजलिं, शांत चित्त हो करके सर झुका करके बैठते हैं। अब आजकल ऐसी ऐसी कथा होती है, न जाने कौन कौन से प्रसंग कथावाचक सुनाते हैं, प्राय अपनी ही बातें ज्यादा करते हैं। तो शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जो इस व्यासपीठ पर बैठ करके शास्त्र के अलावा इधर उधर की बातें ज्यादा करता है, तो जो कथा सुनने जो देवता आते हैं, हनुमान जी तो आते ही हैं, अन्य भी जो देवी देवता, जैसे आपकी कहीं चर्चा चल रही हो तो आपकी भी रुचि होती है, भैया हमारी बातें कौन कैसे क्या कर रहा है। तो सभी देवता ये प्रमाण है कि कथा में आते हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये उल्टी सीधी अपनी ही गाये जा रहा है तो उसको श्राप दे करके जाते हैं कि इसका समूल नष्ट हो जाए, इसका विनाश हो जाए। इसलिए जो महापुरुष है वो यही कहते हैं कि कथा को कथा ही रहने दो, कथा को भजन संध्या मत बनाओ। आपको यदि भजन संध्या करनी है, बढ़िया अपना स्टेज लगाओ, खूब भजन संध्या करो। और आजकल क्या होता है, भागवत जी का नाम हो जाता है, बढ़िया बढ़िया मेनू डिसाइड हो जाते हैं कि नाश्ते में ये बनेगा, खाने में ये बनेगा, विदाई में इतना बड़ा पैकेट मिठाई का बनना है, और पूरी भजन संध्या से ही महाराज भागवत का नाम हो जाता है। तो शास्त्र का अपमान होता है। भजन संध्या के लिए कोई मना थोड़ी, आप अवश्य भजन संध्या करें, पर भागवत जी के नाम के आगे जो भजन संध्या होती है उसमें दोनों दोषी हैं। जो कथा कहने आते हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि उनने यजमान से ये बात समझाई नहीं, और यजमान दूसरों की देखे देख खूब ठुमका मार रहे हैं महाराज। तो भागवत जी का यदि अपमान होता है तो वो साक्षात भगवान का अपमान होता है। कोई समझाने के लिए, प्रसंग के लिए, दृष्टांत के लिए थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बात व्यास जी कह देते हैं, वो तो ग्राह्य है, पर पूरी व्यास जी अपनी गाथा गाए जाए, हम वहां गए, ये हुआ वो हुआ, तो उससे फिर शास्त्र की बात तो अधूरी रह गई। और आपने पूरे 3-3, 4-4 घंटे जो है वो
पीली साड़ी वाली मैया, हरी साड़ी वाली मैया, ये खाओ, हरी चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ, इसमें बिता दिए, तो भगवान का गुणगान कहाँ हुआ। प्राय शुद्ध घी जो होता है उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है महाराज। तो कथा सुनने में भी आलस भी आता है, झपकी भी आती है, कभी कभी भजन ना हो तो मन भी नहीं लगता। तो जब आपको ऐसा लगे कि ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ये समझ लो आपकी बात नहीं चल रही। विद्यालय जो होता है उसमें अनेक अलग अलग कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा के बालक को क ख ग गड़ ही नहीं सिखाते, केवल सुबह खेलने आता है, शाम को खेल करके ही घर चला जाता है। छठवीं क्लास से जो चालू होते हैं उनको हिंदी अंग्रेजी पढ़ना सिखा देते हैं। 11वीं 12वीं वालों को व्याख्या करना सिखा देते हैं, वो स्पीच देने लगते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में जाने लगते हैं। तो वैसे ही भागवत रूपी जो कक्षा है उसमें भी आपको कुछ समझ में आए तो आप समझ लो हमारी कक्षा की बात चल रही है। किसी को भजन में आनंद आता है, किसी को संस्कृत के श्लोक प्रिय लगते हैं, किसी को कथा सुनाओ, चुटकुले सुनाओ तो आनंद आता है। और यदि आनंद ना आता हो तो आप समझ जाओ कि अभी बड़ी कक्षाओं की बात चल रही है, हमें अभी पढ़ना बाकी है। भगवान की यह वाणी है और भगवान उसी वाणी से प्रसन्न होते हैं। भागवत जी बहुत कठिन विषय है, उसको समझाने के लिए आप भले ही ग्राम्य भाषा में कथा करें, भले ही आप मारवाड़ी में सुनो, कोई समस्या नहीं है, पर जो बात इसमें लिखी है उसी को दोहराना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि इधर उधर की बातें करें। तो भारत भूमि का वर्णन करते हुए देवता भी कहते हैं कि हमको इन भारतवासियों को देख करके बड़ी ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। उनसे पूछा गया क्यों? बोले हमारे यहाँ कथा नहीं होती और ये कथा सुनकर के ही इतने पुण्यवान हो जाते हैं कि हम पे भी ऑर्डर चलाने लगते हैं। जब कोई आपका नौकर नौकरी करता हो, दुकान पे रोज सुबह शाम 9 बजे से 6 बजे तक 9-10 घंटे ड्यूटी देता हो और पता चले कि उसने फॉर्म भी भर रखा और वो कलेक्टर बन गया महाराज, तो सबसे पहले आपके ही होश उड़ेंगे कि कल तक हम उससे काम करवाते थे, अब आकर के हमारा ये अतिक्रमण ना हटवा दे आगे से। तो ऐसे ही देवताओं को भी भारत के जो जीव हैं उनसे स्पृहा होती है कि कल तक ये हमें पूजन करता था, हमारे नाम से स्वाहाकार करता था, और कथा सुनते सुनते भगवान में ध्यान लगाते लगाते इतना बड़ा ना हो जाए कि हमारी कुर्सी छोड़ करके इनको बैठाना पड़े। प्रायः कुर्सी से उठने में बड़ा कष्ट होता है। और कलयुगी जो पुरुष होते हैं उनको दूसरे को बैठे हुए कुर्सी से उठा करके खुद बैठने में बड़ा आनंद आता है। तो इंद्र इत्यादि देवता हैं, उनको भी भारतवर्ष से स्पृहा होती है कि हमें भारत में जन्म क्यों नहीं मिला। यदि हमें भारत में जन्म मिलता तो हम भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्नयेषां स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीन। तो इस प्रकार देवता भी जो भारतवर्षियों से ईर्ष्या करते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। कारण एक ही है कि हमारे वैकुंठ में न कथा होती है, न साधुओं के दर्शन होते हैं, और हम यहाँ केवल बैठे बैठे विषयों का उपभोग करते हैं। भारतवर्ष में ही है आनंद है कि कभी जन्माष्टमी पे खूब मटकी प्रतियोगिता हो रही है, कभी रामनवमी पे दीप जल रहे हैं, कभी भंडारे हो रहे हैं, कभी नवरात्रि में 9 दिन तक खूब डीजे बज रहे हैं महाराज। और कहीं थोड़ी है ये, बाहर विदेशों में नहीं होते ये सब। तो जितने भी आनंद है वो भारतवर्ष में ही है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के जितने भी अवतार हुए, वस्तुतः शास्त्रों में 24 अवतारों का वर्णन है, तो वह भारत में ही हुए हैं। तो प्रश्न उठता है क्या भारत भी भारतीय है? आधार कार्ड में नागरिकता भगवान की भी भारतीय लिखना आवश्यक है। तो उसका कारण क्या है? भारत भगवान जब जगन्नाथ हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं, तो ऐसा सुनने को क्यों नहीं मिलता है कभी इंग्लैंड में जन्म हुआ, कभी अमेरिका में कोई लीला भगवान की हुई, भारत में ही क्यों होती है?
उसका कारण ये है, पूरा शरीर जो है हमारा, उसका प्रत्येक अंग आवश्यक है। चलने के लिए पैर भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, देखने के लिए आंखें भी चाहिए, खाने के लिए दांत भी चाहिए। पर पैर यदि कट जाए तो भी व्यक्ति जिंदा तो रह सकता है, मरेगा तो नहीं। आंख यदि फूट जाए तो एक आंख से देख करके काम चला लेगा। हाथ कट जाए तो भी जिंदा रह सकता है, पर यदि हार्ट अटैक आ जाए, हृदय गति रुक जाए, तो फिर कोई गारंटी नहीं कि जिंदा रहेगा। तो भारतवर्ष जो है वह भगवान का हृदय है, इसलिए भगवान जो है भारत में ही अवतार लेते हैं। भोल भक्त वत्सल भगवान के। आगे चल करके अन्य लोगों का